अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो द्विसहस्रं। तीन भुवन में सारवीत राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहित। शैणाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार, यानी वास्तव में जो आत्मा का हित है वह सुख है, और वह सुख पूर्ण रूप से पर द्रव्य से भिन्न होना, अर्थात अपने में ही लीन होते हुए जो मोक्ष दशा प्रकट होती है, पूर्ण शुद्ध पर्याय, वो पूर्ण रूप से हित रूप है। इसलिए वो जो पूर्ण निराकुलता रूप जो मुक्ति की दशा है, उस दशा को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब वह जो मोक्ष मार्ग है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो एकता है वही मुक्ति का मार्ग है। जैसे कि कल अपन ने दृष्टांत से लिया था कि वह मिश्री अपने को मिठास मैं जाने, मिठास मैं ही हूँ, डब्बी मैं नहीं हूँ, अथवा लाल पीला रंग मैं नहीं हूँ, ऐसा केवल जो मिठास मैं मेरा स्वरूप है, और जो मिठास है ये मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान विश्वास पूर्वक अपने स्वद्रव्य में ही, स्वभाव में ही पूरी तरह से जब वो तन्मय हो जाती है, लीनता को प्राप्त हो जाती है, तब उसको कोई अन्य विकल्प नहीं रहते। ना मोह रहता है, ना राग रहता है, ना द्वेष रूप विकल्प होते हैं। तो ऐसी जो दशा है उसकी, वो कहलाती है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। यानी एक ऐसी अवस्था में ही वो पूर्ण विकल्प से रहित हो जाती है, और पूर्ण विकल्प से रहित होना ही सच्चा सुख है। आकुलता रहित निराकुलता रूप वेदन है। ख्याल में आया ना? तो इसलिए वहां कहा है कि मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, और वह जो मोक्ष मार्ग है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। लेकिन उसका अपन विचार दो प्रकार से करेंगे। उसमें जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय, और जो उसका कारण है वो व्यवहार। अब आगे दूसरे छंद में पंडित दौलत राम जी साहब ने क्या लिखा वो आप देखिए। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा में आत्मा की पर द्रव्यों से भिन्नता रूप
श्रद्धा करना, यानी पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, जो एक निज तत्व को छोड़कर जितने भी पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, उनसे भिन्न केवल आप में जो रुचि है, ख्याल में आया ना, जो रुचि है, कहते हैं कि वो जो रुचि है, श्रद्धा है, विश्वास है अपना, वो सम्यक दर्शन है और वही भला है। ख्याल में आया ना, मने भला है, मने हितरूप है, परमार्थ है, निश्चय है। तो जो पर द्रव्यों से भिन्न आप में अपनी श्रद्धा, रुचि, ख्याल में आया ना, अपना विश्वास, सम्यक विश्वास, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनो, कि आप रूप को, अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने पने रूप, अपने पने के साथ, है ना, जो जानना है, वो सम्यक ज्ञान रूपी कला है। ख्याल में आ गया ना। जैसे चंद्रमा की कला होती है, तो पहले दूज का चांद होता है और वे कलाएं बढ़ते बढ़ते वो पूर्णमासी का चांद हो जाता है। तो ऐसे ये सम्यक ज्ञान ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त होता है ना। इसका जो प्रकाश है, तो ये भी एक कला है। ये ख्याल में आए, ये वेद विज्ञान की एक कला है, सम्यक ज्ञान की एक कला है। वो चर्चा भी करेंगे। और आप रूप में लीन रहे थिर, स्थिरता के साथ में एकाग्र चिंता निरोधस ध्यानम, एक अपना ही ध्यान, अपना ही ज्ञान, अपनी ही श्रद्धा और अपने में ही मगनता, लीनता, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई, वही निश्चय सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है। ख्याल में आए, सम्यक चारित सोई, वही निश्चय सम्यक चारित्र है, कि अपने में लीन हो गए, अब दूसरे का कोई विकल्प नहीं रह गया। तो इतने 3 लाइन में यहाँ पर दौलत राम जी ने एक प्रकार से कहें तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा की। अब चौथी लाइन में तो उन्होंने यही कहा है कि अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं, जो निश्चय का हेतु है। अभी वो उस लाइन की बाद में बात करेंगे। तो अभी अपने को यहाँ पर जो विचारणा करनी है, वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की करनी है। अब देखो, यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन की बात आती है। अब सवाल ये उठता है कि श्रद्धा पहले होती है कि ज्ञान पहले होता है? देखो, श्रद्धा तो ज्ञान पूर्वक होती है, लेकिन जब उसमें श्रद्धान हो जाता है, विश्वास पूरी तरह से उसकी मोहर लग जाती है ज्ञान पे, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। बिना ज्ञान के श्रद्धा किसकी करेगा? यानी अपना ज्ञानी नहीं है, अपनी सच्ची समझ नहीं है, अपना सच्चा भाव भाषण नहीं है, तो फिर यही मैं हूं, ये प्रतीति किस में जगेगी?
ये विश्वास किस में जगेगा? बात समझ में आई ना? यानी पहले तो ज्ञान में आएगा ने, और फिर जैसे ही ये विश्वास हो जाएगा कि ऐसा ही है, तो तभी वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा जाएगा। तो अब अपने को थोड़ा सा अब इस तरफ चलना है। तो बात कहां से चली थी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये मोक्ष ही क्यों है? ये मोक्ष ही इसीलिए है, आत्मा का हित मोक्ष इसीलिए है क्योंकि वहां पूर्ण रूप से आकुलता बिना की निराकुलता है। देखो, द्रव्य मोक्ष तो 14वें गुण स्थान में जब शुक्ल ध्यान का अंतिम चरण पार कर दिया जाता है, तब वहां अघातिया कर्मों का क्षय होकर आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाके जब विराजमान हो जाता है, तब वह द्रव्य मोक्ष होता है। ख्याल में आ गया ना? लेकिन दृष्टि मोक्ष तो सम्यक दर्शन होते ही हो गया ना? ख्याल में आ गया? जिन संज्ञा चालू हो गई वहां से, तो ये जो दृष्टि मोक्ष हो गया, तो वो निराकुलता की कणिका जगी वहां पर, और उसमें एक जीव को उपादेय पना आ गया, और उस उपादेय पने के सापेक्ष ही एक किंचित भी कोई भी शुभाशुभ विकल्प है, वे सब आकुलता है, बंद है, मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है, ऐसा निर्णय, ऐसी प्रतीति जन्म ले लेती है। ये बात किसी के सुन करके और किसी से पढ़ करके ही नहीं मानी है उसने, और सुने और पढ़े बिना भी नहीं मानी है। क्या समझ में आया? देखो, भले ही अभी ये सम्यक दर्शन है ना, दो प्रकार से होता है, अधिगमज और निसर्गज। एक तो अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने वाले की देशना मिली और जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया। एक पूर्व में मिली, लेकिन वो उदय में आने पर उसे स्वयं में ऐसी प्रतीति बन गई, तो वो निसर्गज हो गया। ख्याल में आ गया ना? अब विचार करो यहाँ पर, तो शास्त्र के पढ़ने से यानी गुरुओं के समझाने से इसकी समझ में आया, तो पहले समझ में आएगा कि नहीं? और जब समझ में आएगा तब उसका भाव भाषण होगा। एक समझते हुए भी भाव भाषण होगा, एक समझने पर पूरा अनुमान बनेगा, भाव भाषण होगा। और फिर उस पूर्वक ये जो चेतना है, ये जब सर्व ओर से सिमट करके और उन सब प्रमाण नए आदि के विकल्प से रहित होकर के और अपने में एकाग्रता को, लीनता को प्राप्त होगी, उसी क्षण अभेदता होने पर इस जीव को अपनी सत्ता और अपने स्वभाव का पूरा का पूरा सम्यक रूप से श्रद्धान हो जाता है। यही मैं हूं और यही मेरा स्वभाव है। अब एक बार जब उनने अपने सत्ता और स्वभाव का स्पर्श कर लिया,
आत्मा तो हमने पढ़ा है अस्पर्शी है, अरसम रूपम गंधम। या स्पर्श का मतलब है अनुभव, वेदन, संचेतन, संवेदन। ऐसा नहीं है कि वहां वेदन में भी नहीं आएगा, भाषणा में भी नहीं आएगा, में बस ऐसे ही कोई हवा में चीज हो जाएगी, नहीं है। हाँ, जैसे मुंह में मिश्री घुलती है ना, समझना जरा। तो जब आप थोड़ी देर के लिए ज्ञान में ले कि जिस समय आप मुंह में मिश्री रखे हो तो मिठास आ रही है, लेकिन अभी विकल्प भी चल रहे हैं। आपको हो सकता है दुकानदारी के भी विकल्प चल रहे हों, किसी के आने जाने के चल रहे हों, इसके बाद खाने पीना के चल रहे हो, और वो आपके अंदर में उसका जैसे घंटे में झन रहता है ना, तो ऐसे वाइब्रेशन टाइप में अब वो उसकी सारी जो आकुलता वाला फीलिंग है ना, वो बनी हुई है, और उसी के बीच में आपके मुंह में मिश्री पड़ी है। आप जानते हैं क्यों भैया मिश्री कैसी है? बोले हाँ अच्छी है, मीठी है, बस ऐसे कह दिया। आपको लड्डू खिलाए किसी ने, आपको कोई भी और व्यंजन खिलाए, तो सामने वाला, कई बार तो ऐसा होता है आप खा जाएंगे और आपको यही नहीं पता चलेगा इसका स्वाद कैसा है, समझिए। स्वाद भी पता है, लेकिन आपका उसमें ज्यादा कुछ राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, और उसमें कुछ जुड़ान नहीं है, ख्याल में आ गया। लेकिन जब आपके कोई रुचि की वस्तु बनी होती है, उस दिन कोई अजब गजब काम होता है, सब पीछे छूट जाते हैं, सब पीछे छूट जाते हैं। आपके बहुत पहले से ही है एक मानसिक तैयारी चालू हो जाती है। क्या कहा आप समझे? अब वो जो मानसिक तैयारी चालू होती है, तो उस मानसिक तैयारी में उसी से संबंधित आपके विचारणा चलती है। अन्य किसी भी खान वस्तु की, व्यंजन की कोई विचारणा नहीं। आज मेरे मन की बात बनेगी, आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है, आज मेरे जो है बहुत दिन बाद ख्याल में आया ना, ये अवसर आया है, ऐसे समझ में आ गया। अभी हर चीज में देखो आप, ये बिल्कुल अलग है मनोवैज्ञानिक जो मानसिक तैयारी है। ये पहले जमाने में जब किसी का विवाह होता था, मालूम है 8-8 10-10 दिन पहले से संस्कार चालू हो जाते थे, तेल हलद बान ये सब नाम धर दिए जाते थे। 8-8 10-10 दिन पहले हो जाते थे, सब कुछ, सब तैयारी चालू हो जाती। आजकल तो सब एकदम होता है ना? लड़का पता चला उसे 2 दिन की छुट्टी मिली है, और वो पहले दिन ही आया, और बस। और लड़की भी जॉब पर काम करती है, वो पहले दिन आई, भरे हुए दिमाग से, उन्हें सब भरा हुआ है यहाँ पर कुछ। तो ये विचार किया, ये सब क्या है? ये 8-8 10 दिन का पहले से क्यों करते थे आए? कहीं नहीं जाना, माने कोई भी 8-10 दिन में कहीं कोई ज्ञान का ज्ञानी बनना चाहिए, है ना? ख्याल में आया? घर से बाहर नहीं निकलेगा अब ये, अब इसके संस्कार चालू हो गए हैं। कई सारी चीजें हैं, कहीं इधर उधर जाए, चोट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी से कहा सुनी हो जाए, तो फिर उसी के माथे में विकल्प चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यहाँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब का प्रतिबंध हो गया है, बिल्कुल सब खत्म, रेस्ट्रिक्शन, बस एक वही माहौल चलेगा बस 8-10 दिन। मैंने
सब लोग वही बातें करेंगे, शादी की, विवाह की, गीत गाए जाएंगे, आप समझे ना, वही माहौल, ताकि यानी पूरी तरह से उसका ज्ञान बस वहीं घूमता रहे। जैसे वो भंवरा है ना, फूल पे मंडराता रहता है ना, तो ऐसे ही समझ लो उसके अंदर में वही मानसिकता बन जाए। अपने जो ये अनुष्ठान होते हैं ना, पंच कल्याणक होते हैं, ख्याल में आया ना, विधान होते हैं, उससे पहले इंद्र प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें भी ये सब चीजें होती है, संस्कार होते हैं। तो संस्कार क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके घर से जल्लूस आता है, पूरी समाज जाती है, भोजन आयोजन होता है, ताकि सब लोग कहने लग जाते हैं ये स्वधर्म इंद्र हैं, ये कुबेर हैं, ऐसा ऐसा समझ में आ गया कि ये माता पिता हैं, ये सब चल जाता है, चालू हो जाता है पूरा का पूरा। मतलब जब तक आपका पूरा का पूरा उपयोग उस रंग में ना रंगा जाए, तब तक अनुष्ठान कैसा कैसा, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, कोई भी हो। और यहां तो लोकोत्तर अनुष्ठान होने जा रहा है ना, क्या यहाँ तो मुक्ति वधु से सगाई होने वाली है ना, क्या? तो ये कोई हल्का फुल्का अनुष्ठान समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। ये तो वो अनुष्ठान है जो आज तक नहीं हुआ है। यानी एक दफे सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि उनने आपको यह गारंटी दे दी कि तू भले ही मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं तुझे एक ना एक दिन मोक्ष में ले जाके छोड़ूंगा। ये घोषणा है सम्यक दर्शन। तो कितनी बड़ी बात है ये हल्की बात है। सम्यक दर्शन होने के बाद है ना, ये जीव नरक में नहीं जाता अगर नरक की आयु पहले से नहीं बंधी है, त्रियंच में नहीं जाता अगर त्रियंच की आयु पहले से नहीं बंधी है, और कदाचित बंध गई है तो पहले नरक से में जाएगा, बस वो जघन्य आयु लेके जाएगा। तो त्रियंच में जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा, आप समझे। भवन त्रिक में नहीं जाता है, स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, ये सब चीजें आएंगी आगे। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई हल्का नहीं है, ये इतना बड़ा कार्य है, ये समझ लीजिए जीवन की उपलब्धि का रूप है ये, तो अनंत काल से नहीं हुआ, वो ऐसा सर्वोत्कृष्ट कार्य है। आप समझिए कि ये जैसे लौकिक में अब उस कन्या का, उस वर का कितना अंदर में मनोवैज्ञानिकता का अंतर आ जाता है, चेंज आ जाता है, अंदर की उसकी मन स्थिति देखो कितनी बदलती है। अब हमारी सगाई होने वाली है, जब रिश्ते की बात चलने लगती है ना, तभी से समझ लो वो मंद मंद भीतर में है ना भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। समझ में आ गया क्या? जब बरसात से पहले पता चल जाता है ना सब लोगों को, ये तो भैया बारिश का मौसम आ रहा है, तो यहाँ क्या इस जीव के कुछ नहीं होगा, जिसके थोड़े समय बाद में अपने में अपनापन स्थापित होने वाला है। ध्यान से सुनना, वहां तो एक का दूसरे में अपनापन आएगा, ये दूरी है।
समझिए ना, एक कन्या है, एक वर है, इसका इसमें आएगा, इसका इसमें आएगा, लेकिन यहां किसी दूसरे में नहीं आएगा। यहां तो अनंत काल से दूसरे में था, आज दूसरे से हटके अपने में आएगा। ये कितना बड़ा काम है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। आज घर आएंगे, क्या बात। हम तो कबू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए। यह चेतना एक कर्म फल का ही वेदन करती रहती है। ख्याल में आ गया ना, एक इंद्रिय आदि पर्याय में, तो वहां तो कोई बस ही नहीं है ना इसका। लेकिन इस संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई, मोह की मंदता हुई, सच्चे तत्व का उपदेश का निमित्त मिला, और उस उपदेश में इसने अपना उपयोग लगाया। ध्यान देना, सच्चा उपदेश माने क्या। देखो, वहां जिनागम में कहीं निश्चय की मुख्यता से कथन है, कहीं व्यवहार की मुख्यता से कथन है। आप समझ लीजिए। और भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी को समझकर, ये भगवान वीतराग की वाणी है ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, ख्याल में आया ना, ये जीव उस पर पूरा भरोसा करता है। और क्या भरोसा करता है कि ये मेरे सर्वज्ञ भगवान की बात है, बात उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने वो बात जिस आशय से कही है, ध्यान से सुनना, जहां जहां जिस आशय से कही है, यदि तुमने उस आशय को ग्रहण नहीं किया, तो आपको सच्चे उपदेश का लाभ नहीं। सच्चे उपदेश का लाभ माने यानी यथार्थ रूप से जहां जो योग्य है, जिस आशय से, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो बात कही जा रही है, आपने उस आशय को पकड़कर वो प्रयोजन की सिद्धि की, इसका अर्थ है सच्चे उपदेश का लाभ। पहले तो वो सिद्धि यहां होगी ना, ज्ञान में, फिर विश्वास में, और फिर क्रियान्वयन में। लौकिक में भी यही बात होती है। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन बचु तन कीने प्रारंभ। पहले मन से करता है, फिर वचन से करता है, फिर काया से देता है। पहले प्लानिंग करता है, फिर उसके साधन जुटाता है, और फिर उसे चालू कर देता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अगर केवल यही चलता रहे, एक कारखाना बनाना है, कारखाना लगाना है, उसमें ऐसा ऐसा प्रोसेस होगा, और यहाँ पूरा का पूरा कारखाना सेट हो जाए, और ये अपने विजुअलाइजेशन में उस कारखाने में माल निकलता हुआ, प्रोडक्शन होता हुआ, पैकिंग होता हुआ, और मार्केटिंग होता हुआ बाजार में सेल होने लगता है, ये दिखने लग जाए, और उसका मुनाफा भी जेब में आने लग गया, और उससे मैं बहुत बड़ा अरबपति बन गया, ये सब ज्ञान में आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आ गया सब। बोले ऐसे करेगा,
मैं करोड़पति हो गया। सामने वाले देख के कहेंगे क्यों भैया कहां से हो गया तू करोड़पति? मेरा माल बिक गया। माल बिक गया? हाँ माल बिक गया। ये कहाँ है माल? माल तो अभी बना ही नहीं। एक कारखाना लग गया कि कहाँ है कारखाना? अभी तो जमीन ही नहीं खरीदी गई। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये यहां नहीं होए सारा और ये जमीन भी खरीद ले और मशीन भी लाके लगा दे, ये सब भी कर दे, तो क्या मतलब है? समझना चाहिए। बहुत एक एक चीज के साथ सेटिंग है। ये पहले वो सारा ज्ञान में आएगा, फिर वो जचेगा और पूरी व्याप्ति बैठेगी उसमें सारी, और सारी व्याप्ति बैठ के उसके प्लस माइनस, उसमें क्या दिक्कतें आएंगी क्या नहीं आएंगी, है ना, और कानूनी रूप से क्या होगा, आर्थिक कैश बजट प्लानिंग सब हर तरीके से। अब वो सबसे पार हो गया प्रक्रिया से, अब सर प्रक्रिया से पार हो गया और आपके अंदर में बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ जच गया। समझ में आ गया? आपने जो दो चार कंसल्टेंट हैं उनसे बात कर ली, हमें मित्र रिश्तेदार सब फाइनेंसर सबसे बात हो गई और सब तरफ से ओके हो गया। ये आप बिल्कुल ख्याल में आ गया क्या? ये सारा नक्की हो जाना और होने के बाद फिर जमीन खरीदी जाती है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल होता है, सब काम होते हैं ना। फिर ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो यहां पर ऐसा नहीं है कि बस आप आंख बंद करके बैठे और बस हो गया समय दर्शन। देखो यहां सम्यक दर्शन होने से पहले कुछ होता है, अभी उसकी बात बाद में आएगी। ये दौलत राम जी ने पहले वो चीज बताई है कि जिसको हमें प्राप्त करना है और उसे प्राप्त करने की क्या विधि है, वो फिर तीसरे छंद में आई है। ख्याल में आया है ना? जीव जीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जन मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धानो, है सो ही समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विषय के दृढ़ प्रतीत उड़ान। अब उनको सामान्य और विशेष बताएंगे सब। ये काम ऐसा नहीं है ये बस हाँ हो गया फट से, कोई काम नहीं होता फट से। आप 50 रुपए का घड़ा बाजार से खरीदने जाएं तो ऐसे ही खरीद लेते हैं, लो भैया एक घड़ा दो, 50 रुपए दिए वो घड़ा ले लिया। नहीं, उसे टक 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 बजा के देखते हैं एक कहीं से लीक तो नहीं है, है? अगर कहीं से उसमें सुराख है क्रैक है उसकी आवाज अलग होती है, नहीं है उसकी आवाज अलग होती है, उसको भी ठोक पीट के खरीदता है, दो चार लोगों से फीडबैक लेता है, क्या ये अमुक चीज खरीदना है मुझे, है आप ये से इस्तेमाल कर रहे हो, आपका क्या है इसके बारे में, कितनी तरह से उसको नाप तोल करके अच्छे से तब खरीदता है। और ये काम ऐसे ही हो जाएगा। ये लड़का देखा और बस ठीक है भैया हम आपके साथ अपनी बिटिया की सगाई कर रहे हैं, ऐसे होता है ऐसा? पहले आप उसके कुल का खानदान का समझ में आया, उसके व्यापार का उसका सारा ब्यौरा लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं कि नहीं लेते? ऐसे ही कर देते हैं। ये क्यों भैया? जिसके साथ हमारी बिटिया को जीवन भर साथ रहना है वो जीवन साथी है, समझ में आ रहा है ना? वो ऐसे ही पकड़ के कर देंगे। आपको दो चार दिन कहीं रुकना हो
सम्मेद शिखर या कहीं भी, तो पहले से पता करते हो एक कौन से बंगले के अच्छे हैं कमरे, कौन से ब्लॉक के अच्छे हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या 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 है, तब बुक करते हो। यहाँ 2-4 दिन की बात हो उसके लिए भी पहले, और 2-4 बरस की हो तो, और 20-30 बरस की हो, और जीवन भर की हो तो। लेकिन यहाँ एक जीवन की नहीं है, 2-4 जीवन की नहीं है, 10-20 जीवन की नहीं है, यहाँ तो अनंत काल की बात है। और सुनना ध्यान से, आप दुनिया का एक कोई भी बंगला बुक करा लें, पैलेस बुक करा लें, ये वहां भी कोई ना कोई आपको 1-आध% कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प हो जाएगा, कोई ना कोई आकुलता हो जाएगी। लेकिन यहां तो एक ऐसा बंगला बुक करना है, एक एक चीज ध्यान से सुनना है कि एक केवल कहानी नहीं बनाई जा रही है जिसे फैलाने के लिए, एक एक चीज में अपने को अंतर में जितना स्लो मूवमेंट में आपको नजर आएगा ना, अब वो नजर आना चाहिए, अब वो छप जाना चाहिए, वो गड़ जाना चाहिए, और उसका एक एक भाव ख्याल में आ जाना चाहिए। ये इतना इसे हल्के से नहीं लेना बात को। आप किराए का मकान भी कितना ठोक पीट के लेते हैं, और घर का बनाना हो, खरीदना हो तो वैसे ही खरीद लेंगे, चाहे जैसा भी। बताया ना, एक बार ऐसे ही देख लेते, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। यहां तो अनंतों काल का मामला है, ये जीवन साथी की बात नहीं है, ये तो चिरकाल के साथी की बात है, अनंत काल के साथी की बात है, अनंत काल के बंगले की बात है। और वो भी ऐसा कि जहां ए नाखून में मैल जितना भी, ये भी बहुत ज्यादा, किंचित भी आकुलता उत्पन्न ना हो, तो वो कितनी बड़ी चीज है, समझ में आएगी। ये हल्का नहीं है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, और उस आप को ढूंढना, क्या यहां जहां सीता जी को बर्फ के गले में माला डालना है, उस स्वयंवर में कितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े देश के राजा महाराजा सब बैठे हैं। तो अब वो सीता अपने स्थान से उठे, और जो ये देखने में चेहरा मोरा बहुत अच्छा है, उसी के गले में डाल ले। ये कितना बड़ा काम है, आप समझना जरा। पिता को वर का चुनाव करना हो तो उसके पास बहुत साधन है, इंक्वायरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और वहां तो कन्या को वर चुनना है। लेकिन ऐसे नहीं चुनती है, उसके साथ एक एक का परिचय देने वाला चलता है, और कहीं कहीं उसकी शर्त भी होती है, जो निशाना साधेगा, धनुष को साधेगा, ख्याल में आया, एक गाया गाएगा या ऐसे जीतेगा, तो उसको उसको इस बात का अंदर में भरोसा होता है कि एक कार्य की सिद्धि हर कोई नहीं कर पाएगा, ये तो कोई वीर विजेता ही कर पाएगा। बात को समझना, सारी सारी चीजें यहाँ आएंगी अभी, है ना। तो यहाँ भी जैसे अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि राजन आप चिंता मत करो, क्या कहा,
ये 7 समुंदर लांग कर कोई आएगा और वो इस मंदिर के ये वज्र के किवाड़ खोलेगा, उसके साथ आप जो है अपनी कन्या का पानी ग्रहण कर लेना। अब उसकी जात बिरादरी क्या होगी, कैसा होगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं। अवधि ज्ञान एक आदमी को बैठा दिया, पार करके जो आएगा तो हमें तुरंत सूचना देगा। तो उसने सूचना दी तो सब समुद्र लांग के एक व्यक्ति आया और वो उठ के गया और उसने हाथ लगाया कि बार हो गया। तो ये सब होएगा कि नहीं होएगा? पहले मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं, चाहे जिसके गले में माला नहीं डाली जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ऐसे यहाँ आगम का सेवन है, युक्ति का अवलंबन है, गुरुओं का प्रसाद है और स्वानुभव है। आप समझिए। तो बात क्या कह रहा था मैं? इस मोह की मंदता है, संगी पंचेंद्री पना है, सच्चे उपदेश का लाभ है, उस उपदेश में इसने उपयोग लगाया है और उस उपदेश से लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है? उसका आज समझा, प्रयोजन समझा, विवक्षा समझी, हर तरीके से निर्णय किया है। एक सारा काम पहले होना जरूरी है। ये पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक बना है। अब देखो इसमें ये जो निश्चय सम्यक्त है, इसका स्वरूप दौलत राम जी ने पहले कहा, और उससे पहले का जो व्यवहार है उसका आगे बढ़ाया। अब कोई ना कोई तो पहले कहेंगे ना। अब अगर पहले व्यवहार कहें, क्या कहा, समझना जरा ध्यान से, तो फिर उसमें तो सामान्य विशेष इतना वर्णन करेंगे तो पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, ये बात पहले उन्होंने कही। ये कहाँ जाना है? ये पर द्रव्यम से भिन्न आपकी रुचि तक जाना है। ये आप पने को जान पने में जाना है और आप पने की लीनता में जाना है। तो सारी चीजें किस पर आगे केंद्रित हो गई? कि आप पे आ गई। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या? नहीं? ये देखो यहाँ पर द्रव्यम से भिन्न आप में, तो आप रह गया, सम्यक बला है। आप रूप को जान पनो सुसम्यक ज्ञान कला है, तो आप रह गया यहाँ भी, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारिस्व। तो आप तो तीनों में वही है, आप बस। आपकी रुचि आपका ही जानते रहना, जानना, और आपकी ही लीनता। अब आगे समझ में गई। तो वो आप कौन है, ये चीज निकालना है ना। और कहां से निकालना है? पर द्रव्यन से भिन्न। तो इसका मतलब क्या है? कि वो बहुत से द्रव्य भावों के बीच में है। अब उन बहुत सारे द्रव्य भावों के बीच में जो स्वयं है, उस स्वयं को देखना है। मेरे मतलब बात समझने की चेष्टा करें, इतना नहीं है। अब ध्यान देना, अगर हम परमार्थ से देखें तो वस्तु अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर पर चतुष्टय में नहीं जाती, पर चतुष्टय से छोड़कर पर वस्तु अपने स्वचतुष्टय में नहीं आती। अपना पर में अभाव है, पर का अपने में अभाव है, अपना पर में नास्ती है, पर की अपने में नास्ती है ना। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? मैं हूं, पर है। ये इतना आसान नहीं है भाई साहब। आप समझ नहीं पाते, ये इतना आसान नहीं है
क्योंकि यहां पर एक क्षेत्रावगाह रूप मिले हुए हैं। और सुनना, ये जितने भी बहुत सारे द्रव भाव है ना, ये सब इस आत्मा के ही ज्ञान के गे हैं। और वो जो गे बने हैं वो ज्ञान में बने हैं। वाह! एक ज्ञान विशेष और एक ज्ञान सामान्य। तो विशेष का आविर्भाव चल रहा है, ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव है, और उसमें ज्ञानाकार ज्ञान को पकड़ना है। समझ में आया कि नहीं? परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि। अब बोलो, अब इसका अन्वयार्थ कर दे तो 2 मिनट में हो जाता है। परद्रव्य से भिन्न, सब परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा वो निश्चय सम्यक दर्शन है। अपना ही ज्ञान, अपने को जानना ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपने में मगनता का होना वो निश्चय सम्यक ज्ञान। अब हम इसके जो हेतु है, कारण है, ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग में कहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, इसका अर्थ आ जाएगा ख्याल में, छंद का, है ना? एक एक शब्द का अर्थ भी बता सकते हैं। जैसे आमतौर पर कक्षाओं में पढ़ा देते हैं ना, पर द्रव्यंते, पर द्रव्यों से भिन्न आप में मने अपनी, ऐसे एक एक का अर्थ बता देते हैं। हो गया। यहाँ मेरा भाव क्या है कि इसका प्रायोगिक चर्चा चलना चाहिए, ताकि अपने ज्ञान में इसके अवलंबन से, इसके माध्यम से एक प्रोसेस ख्याल में आए, स्वरूप ख्याल में आए, विधि ख्याल में आए। देखो, सामने वाला इशारा कर सकता है, प्राप्ति तो स्वयं से ही होगी, स्वयं में होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, न मालूम किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, पता नहीं कौन सा नुक्ता सेट हो जाए, क्या सुनते हुए भाव भाषणा हो जाए, एक कौन सी बात लग जाए किसको। तो इसलिए थोड़ा भाव है और प्रयास कर रहा हूं। अब ध्यान देना यहां पर भैया, ये सब चीजें क्यों, ये उससे जोड़ के चल रहे हैं हम। कौन से? आत्म कोहित है सुख सुख आकुलता बिन कही, आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, और जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। ये देखो, पहली ढाल में ये आत्मा चारों गतियों में भटका, दूसरी ढाल में आए तो उसके कारण रूप मिथ्या दर्शन आदि बताए, ध्यान में आए। अब तीसरी ढाल में हित की बात तो करो ना, कि हाँ हित है, सुख है, तो किसका? आत्म का। तो किसके हित की बात चालू की थी? आत्म के, अपने। तो यहां किसकी रुचि है? आपकी। आपकी माने स्वयं की, स्वयं की माने आत्म की। पर द्रव्यं से भिन्न है आपकी, आपकी माने आत्मा की, अनात्मा की नहीं। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये जो भगवती प्रज्ञा है, ये पैनी छैनी है, इसको क्या करना है? ख्याल में आया ना?
नियत स्व लक्षणों से जो उनकी संधि है, किसकी? आपकी और पर द्रव्यों की, वहां डालना है। बात समझ में आएगी? तो ये तो साहब बहुत क्लिष्ट होती जा रही है। कहाँ हम संधि ढूंढेंगे, क्या होगा? ये सुनो भैया, यहां आपके अनेक रूप दिखाई देते हैं। बोलो, नहीं दिखाई दे रहे हैं? सबको, दुनिया को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जब जन्म होता है, मैं बालक हूं, फिर मैं किशोर हूं, फिर मैं जवान हूं, फिर मैं बूढ़ा हो गया, दुकान पे गया तो मैं व्यापारी हो गया, घर पे आया तो परिवार वाला हो गया। ये कितने रूप दिखाई देते हैं इसे? अनेक दिखते हैं ना? क्या? तो ये एक है कि अनेक है? अब इन सब अनेक में एक देखना है, वो कौन है? ये अनेक अवस्थाएं दिखाई देती हैं कर्म के सापेक्ष, उनमें एक स्वरूप ढूंढना है, अपनी सत्ता स्वभाव। ये सारी आप समझिए क्या करना है। बहुत जल्दी गाफिल हो जाता है कि अभी यहां से सुनते हुए उठेगा, उठ करके वो सारी दुनिया की ज्ञान के बनेंगे और फिर उनमें फंस हो जाएगा। ये सारा प्रैक्टिकल करके चलना है अपने अंदर पूरा का पूरा, कि मैं वही जो सुन रहा था, वहां भी मैं ही था। अब जो ये सोच रहा है, इसका ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, यहां भी मैं वही। देखो हूं कि नहीं, कि थोड़ा थोड़ा सा अलग करना चालू करो। क्या विनोद जी, आप समझे ना? करना चालू करो, देखो जरा सा, आभास करो इसका, अनुभव करो, महसूस करो। अरे जैसे ही तुम जब सुन रहे थे तो श्रोता बन के सुन रहे थे, अब तुम घर के कर्ता बन के विचार रहे हो, तो रूप बदल गया ना। लेकिन किसका? कि मेरा। तो मैं तो वही हूं ना। तो अब वहां भी और यहां भी, इन दोनों में अपने को भिन्न देखो। देखो तो आपको खुद ही ख्याल में आने लगेगा, वहां भी मैं, यहां भी मैं, मंदिर में भी मैं, दुकान पर भी मैं। वो जो नशा चढ़ता है, वो नशा ढीला पड़ेगा। आप समझ लीजिए, ऐसे सुनना भी जाएगा। अपन ने आज की चर्चा कहां से शुरू की थी? कि जब सगाई होने वाली होती है, उसकी बातचीत चलती है रिश्ते की, उससे पहले एक नशा चढ़ना चालू होता है। समझ गए? वहां तो एक नशा चढ़ना है, और यहां बहुत नशे उतरने हैं और एक नशा चढ़ना है। बहुत रंग उतरने हैं और एक रंग चढ़ना है। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूं? जब तक ये तैयारी नहीं होगी, तब तक आप में अपनापन आएगा कैसे? ये माला डालने से नहीं आ जाता है। और दिन की ऐसी माला डलती है ना, वे 4 दिन में भक्के आ जाती हैं, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। क्यों? ये हमारे टेस्ट नहीं मिलते हैं, ये हमको ऐसा कहते हैं। अरे अपना अपनापन क्या होता है? कि अच्छा है तो मेरा, बुरा है तो मेरा, इसके गुण भी मेरे, दोष भी मेरे, इसे कहते हैं अपनापन। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया?
ऐसी सगाई नहीं करना यहाँ आत्मा के साथ। नहीं थोड़ा सा कर्म सापेक्ष कोई भी भाव ऐसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा श्रद्धा हुई नहीं ना, इस स्वरूप का निर्णय हुआ ही नहीं ना। ये क्या हो रहा है, रंग नहीं चढ़ा है, वो अंदर अंतर से नहीं स्वीकार हुआ है, वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। मालूम, उसने ऊपर ऊपर से ये देखा, ये बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदर पे लुभा गया, उसकी सैलरी देखी, उसके पैकेज पे लुभा गए, आगे समझ में कि नहीं आई। और जब बाद में कुछ जरा मरा सा हचर पिचर पता चला, तो अब जिसके साथ किया था ना संबंध, वो तो वहां है ही नहीं, तो टूट गया, खत्म हो गई बात। ये है उसका कारण, किसके साथ किया था कि ना ये मेरा ध्यान रखेगा, एक केयर करेगा, और बाद में वो नहीं, वो टूट गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ विशेष भावों के साथ नहीं अपनापन होना है यहाँ, आप समझे? यहाँ तो उस त्रिकाली ध्रुव के साथ होना है जो सर्व अवस्थाओं में एक रूप रहने वाला है, बस आप समझ पाए। ये बहुत बड़ा काम है। पर द्रव्यं से भिन्न आपकी रुचि, इस सब में दर्शन, इसको इतने हल्के से नहीं लेना कि बस थोड़ा बहुत शास्त्रों से ज्ञान कर लिया, सुन सुना के ज्ञान हो गया और बस हमें तो अपना श्रद्धा मिल गया। ऐसा नहीं है भाई। ये जो सम्यक दर्शन होता है, ख्याल में आया जो 312 पेज पे जो चर्चा में मैंने बहुत इसका खुलासा किया था प्रयोग रूप में, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 9वें अधिकार में, और फिर उसके बाद इसकी चर्चा की बहुत सारी खुशबू रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आई है, और अभी भी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग सभी वही हैं जिन्होंने पहले सुना है, इसलिए बहुत विस्तार भी नहीं करना चाहूँगा उसका प्रैक्टिकल। समय सार जी के बीच में भी इन सब चीज़ों पर आया है, पर इसका फिर भी यहाँ प्रासंगिक होने की वजह से अपन वो लेके चल रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं तो उसे फिर भी लेके चल रहे हैं। तो आज इतनी बात आई कि इसके लिए जिसमें अपनापन स्थापित करना है उसका बहुत अच्छे तरीके से पहचान होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, है ना, और उसका पूरा अपने ज्ञान में सही समझ सब होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जिसके साथ सगाई होने वाली है उससे पहले जिसको हमने और आधारों से ये नक्की किया है कि हाँ ये वर है और इसके साथ सगाई करना है, तो तब से लेके और जिस दिन सगाई होगी, पक्का होगा रिश्ता, तब तक कैसी मानसिक तैयारियां होती हैं वो सब आपके ख्याल में है। तो वो सब चीजें यहाँ भी अनिवार्य है। समझ में आया ना? तो हाँ, मैं एक चीज बता रहा था अभी कि वहां तो एक ही रंग चढ़ना है जिससे होना है, यहाँ तो बहुत चीजों में अपनापन पड़ा था, वो भी उतरना है, और जो असली आप है उसका रंग चढ़ना है और उसमें अपनापन स्थापित होना है। ख्याल में आ गया ना? यहाँ दो काम होना है। तो अपन इसकी चर्चा और विस्तार से लेंगे, अभी का समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप